हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएस चैंपियंस। फ्रेंड्स, यह बिहार एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन 2022 यानी सचिवालय सहायक भर्ती से संबंधित प्रैक्टिस सेट सीरीज है। इसमें हम लोग स्पार्क पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस वर्कबुक का डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें टोटल 75 जीके जीएस और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और यह सेट 3 है। अभी तक आपने सेट 1 और 2 नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर उसे देख लीजिए। तो चलिए बिना समय गंवाए सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में से किसे मनोविश्लेषण के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो मनोविश्लेषण के संस्थापक के रूप में सिगमंड फ्रायड को जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिगमंड फ्रायड। बात करें सिगमंड फ्रायड की तो इनका जन्म 6 मई 1856 ईस्वी को ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के फ्रीबर्ग शहर में हुआ था। इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को क्या कहा जाता है? तो वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को संहिता कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संहिता। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वर्ष जापान ने भारत पर हमला किया जिसके परिणाम स्वरूप इम्फाल की लड़ाई हुई? तो 1944 ईस्वी में जापान ने औपनिवेशिक भारत पर हमला किया था, यानी कि अंग्रेजों पर हमला किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और जापान ने पूर्वोत्तर के इम्फाल शहर पर हमला किया था, इसलिए इसे इम्फाल का युद्ध भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट कीजिए। नेक्स्ट है, लेजिम नृत्य शैली का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? तो लेजिम नृत्य शैली का संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, अलीवर्दी खां कहाँ का नवाब था? तो अलीवर्दी खां यह बंगाल का नवाब था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंगाल। और अलीवर्दी खां 1740 ईस्वी से 1756 ईस्वी तक बंगाल का नवाब बना रहा। और अलीवर्दी खां ने मुगल बादशाह को 2 करोड़ रुपया देकर नवाब के पद की वैधानिकता प्राप्त किया था। नेक्स्ट है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत में सोने और किस में कमोडिटी डेरिवेटिव अनुबंध शुरू करने वाला पहला स्टॉक एक्सचेंज है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत में सोने और चांदी में कमोडिटी डेरिवेटिव अनुबंध शुरू करने वाला पहला स्टॉक एक्सचेंज है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चांदी। और बात करें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की तो इसका स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ था और इसका मुख्यालय मुंबई में है। और वर्तमान में भारत में कुल 23 स्टॉक एक्सचेंज है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, ग्लेशियल क्ले और हिमोट के साथ सन्निहित अन्य सामग्रियों के मोटे जमाव को क्या कहा जाता है? तो ग्लेशियल क्ले यानी कि मृदा और हिमोट के साथ सन्निहित अन्य सामग्रियों के मोटे जमाव को करेवा कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेवा। और करेवा या केसर उत्पादन के लिए जाना जाता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और भारत में सर्वाधिक केसर का उत्पादन जम्मू कश्मीर राज्य में होता है। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त ने खाली स्थान के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें पराजित कर दिया। तो चंद्रगुप्त ने नंद वंश के खिलाफ विद्रोह किया और उसे पराजित कर दिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नंदवंश। और चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य वंश का संस्थापक था और मौर्य वंश ने कुल 137 वर्षों तक शासन किया था, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वर्ष पहली बार राज्यसभा गठित की गई थी? तो वर्ष 1952 ईस्वी में पहली बार राज्यसभा गठित की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1952। और वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या 245 है और अधिकतम 250 सदस्य रह सकते हैं। नेक्स्ट है, चंदन का पेड़ किस प्रकार के वनों में उगता है? तो चंदन का पेड़ यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में उगता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। और भारत में सबसे ज़्यादा चंदन लकड़ी कर्नाटक राज्य में पाई जाती है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और हाल ही में चंदन की लकड़ी पर एक मूवी पुष्पा बना है, इसे भी ध्यान में रखिएगा, काफ़ी चर्चित मूवी है। नेक्स्ट है, खाली स्थान एक अक्षरांकीय कोड है जो NEFT प्रणाली में सहभागी बैंक की शाखाओं की विशिष्ट पहचान करता है। तो इसमें IFSC यह अंतरराष्ट्रीय कोड है जो NEFT प्रणाली में सहभागी बैंकों की शाखाओं की विशिष्ट पहचान करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बात करें NEFT की तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड्स ट्रांसफ़र और यह एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में आसानी से और सुरक्षित रूप से पैसा भेजा जाता है इसके द्वारा। और वहीं IFC इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन
फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और आरटीजीएस, यह भी पैसा ट्रांसफ़र करने का ही एक माध्यम है। नेक्स्ट है सिद्धेंद्र योगी खाली स्थान नृत्य शैली के अगुआ थे जो आदि गुरु के रूप में जाने जाते हैं। तो सिद्धेंद्र योगी कुचिपुड़ी नृत्य शैली के अगुआ थे जो आदि गुरु के रूप में जाने जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुचिपुड़ी। और कुचिपुड़ी यह आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है द रिपब्लिक एथिक वॉल्यूम 3 किनके चयनित भाषाओं का संकलन है। तो द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3 भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के चयनित भाषाओं का संकलन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामनाथ कोविंद। और रामनाथ कोविंद या भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल थे, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है निम्न को सही सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में है ग्राम पंचायत का गठन। तो ग्राम पंचायत का गठन इसका अनुच्छेद 40 हो जाएगा। और वहीं समान नागरिक संहिता, इसका संबंध अनुच्छेद 44 से है। कृषि और पशुपालन, इसका संबंध अनुच्छेद 50 से है। कृषि और पशुपालन, इसका संबंध अनुच्छेद 48 से है। और कार्यपालिका और न्यायपालिका, इसका संबंध अनुच्छेद 50 से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संसद की गणपूर्ति निश्चित है। तो बात करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 के 3, इसके अंतर्गत संसद की बैठक गठित करने हेतु गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां हिस्सा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सदन की सदस्यता का 10वां भाग। और यह संविधान के अनुच्छेद 100 के 3 के तहत है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन मुद्रा का बाह्य प्रवाह नहीं है। तो इसमें से मुद्रा का बाह्य प्रवाह या विदेशों से ऋण प्राप्त करना नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विषुवतीय वर्षा वन को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है। तो विषुवतीय वर्षा वन को ब्राजील में सेल्वास के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेल्वास। नेक्स्ट है किस माह में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। तो भारतीय वायुसेना दिवस यह प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसका आयोजन 1932 ईस्वी से शुरू हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अक्टूबर। और बात करें भारतीय वायुसेना की, तो भारतीय वायुसेना विश्व में अमेरिका, चीन और रूस के बाद चौथी सबसे बड़ी वायुसेना, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित यामयोतर में से कौन सा भारत का मानक यामयोतर है। तो निम्नलिखित यामयोतर यानी कि भारतीय मानक समय यह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर यह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। और यह कुल भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। वहीं कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। नेक्स्ट है निवल निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में से क्या घटाया जाता है। तो निवल निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में से मूल ह्रास को घटाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मूल ह्रास। नेक्स्ट है कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है। तो कोटोपैक्सी यह इक्वाडोर में स्थित है, एंडीज पर्वत में स्थित है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इक्वाडोर और एंडीज पर्वत पर स्थित है। और यह एक सक्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी एक सक्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखी है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है लूसी ब्रॉन्ज का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। तो लूसी ब्रॉन्ज का संबंध, इनका संबंध फुटबॉल से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फुटबॉल। और यह इंग्लिश फुटबॉलर है, इसे भी ध्यान में रखिएगा, यानी कि इंग्लैंड की है। नेक्स्ट है तोता ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो कहाँ पैदा हुआ था। तो तोता ए नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के कांसकस जिले के पटियाली गांव में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पटियाली, उत्तर प्रदेश। और अमीर खुसरो इन्होंने अपने जीवन काल में कुल 8 साम्राज्य शासकों का शासन देखा, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को
सामाजिकीकरण कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सामाजिकीकरण। नेक्स्ट है जीमैक्स संयुक्त नौसेना अभ्यास किसके बीच है? तो जीमैक्स इसमें जापान और इंडिया का समुद्री नौसेना अभ्यास है। J4 जापान और I4 इंडिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत एवं जापान। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? इसमें काली मृदा या महाराष्ट्र यह सही सुमेलित है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में काली मृदा पाई जाती है। लेटेराइट मृदा या तमिलनाडु में पाई जाती है, यह भी सही सुमेलित है। पीट मृदा गुजरात यह सही सुमेलित नहीं है। पीट मृदा या बिहार के उत्तरी भाग में पाया जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। वहीं जलोढ़ मृदा यह उत्तर प्रदेश और बिहार में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है चक्राकर प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन के कारकों के बाजार में क्या होता है? तो चक्राकर प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन के कारकों में बाजार में परिवार खरीदार होते हैं एवं फर्म विक्रेता होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है पहली बार ब्रिक्स फिल्म संगोष्ठी का आयोजन किया गया, मेजबान देश कौन था? तो बात करें ब्रिक्स फिल्म संगोष्ठी का, तो इसका आयोजन केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने सितंबर 2021 में प्रथम ब्रिक्स फिल्म प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत ने। नेक्स्ट है किम्बरले हीरा खनन केंद्र किस देश में स्थित है? तो किम्बरले हीरा खान किम्बरले दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई? तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति यह 3.8 बिलियन वर्ष पहले हुई, यानी कि 3.8 अरब वर्ष पूर्व हुई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है व्यापार एवं प्रशुल्क पर समझौता की संस्थापना कहाँ हुई थी? तो बात करें व्यापार एवं प्रशुल्क पर समझौता की स्थापना की, तो इसका स्थापना जिनेवा में हुआ था और यह 30 अक्टूबर 1947 ईस्वी को हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जिनेवा। नेक्स्ट है महिलाओं के गोले का वजन होता है। तो महिलाओं के गोले का वजन यह 4 किलोग्राम होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4 किलोग्राम, या इसे पाउंड में बोले तो यह होता है 8.8 पाउंड। वहीं पुरुषों के गोले का वजन यह 7.26 kg या 16.01 पाउंड होता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4 किलोग्राम। नेक्स्ट है राजस्थानी भाषा में लघु कहानी का शीर्षक जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था वह है? तो राजस्थानी भाषा में यह बारीक बात के लेखक राम स्वरूप किशन को 2019 ईस्वी में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बारीक बात, और इसका लेखक यह थे राम स्वरूप किशन। और वहीं साहित्य अकादमी पुरस्कार इसका शुरुआत 1954 ईस्वी में हुआ था, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे व्यस्तम नहर है? तो इसमें से विश्व की सबसे व्यस्तम नहर जर्मनी की किल नहर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी किल नहर, और यह नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो बात करें भारतीय मानक समय रेखा की, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय रेखा कहा गया है, जो भारत के कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और ये 5 राज्य है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, इसके अलावा आंध्र प्रदेश, यानी कि तेलंगाना नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तेलंगाना से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला सुल्तान यह कुतुबुद्दीन ऐबक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक यह गुलाम वंश का संस्थापक है। कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां भी कहा जाता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है किस राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है? तो संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद को राज्यों की विधान परिषद के गठन अथवा विघटन करने का अधिकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राज्य विधानसभा की तत्संबंधित संकल्प को पारित कर संसद द्वारा विघटित या
गठित किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और इसका संबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 से है। नेक्स्ट है, किस दशक को यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2021 से 2030 को स्वस्थ वृद्धावस्था दशक यानी कि डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग वर्ष घोषित किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर को वृद्धावस्था अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 29 अगस्त। और इसको मनाने का कारण है, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 ईस्वी को हुआ था और इनका जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था। इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्राथमिक समूह का है? तो प्राथमिक समूह का लक्षण इसमें घनिष्ठ एवं आमने सामने का मेल मिलाप है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घनिष्ठ एवं आमने सामने का मेल मिलाप। वहीं व्यक्तियों का बृहद समूह यह द्वितीयक समूह का उदाहरण है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट कौन से देश का है? तो उसेन बोल्ट यह जमैका का निवासी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जमैका। और बात करें उसेन बोल्ट की, तो उसेन बोल्ट ने लगातार 3 ओलंपिक 2008, 2012 और 2016 में गोल्ड मेडल जीता है। इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रोटेस्टेंटवाद के जनक कौन थे? तो प्रोटेस्टेंटवाद के जनक मार्टिन लूथर थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर इन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च में सुधार से संबंधित एक आंदोलन किया था जिसे प्रोटेस्टेंट सुधार कहा जाता है। नेक्स्ट है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? तो औरंगजेब के मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व ताराबाई के पास था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ताराबाई। और ये मराठा शासिका ताराबाई 1700 ईस्वी से 1708 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य की प्रमुख थी। इसे भी ध्यान में रखिएगा। वहीं औरंगजेब इसका मृत्यु 3 मार्च 1707 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया है? तो भारतीय संविधान के 91वें संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 91वां संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ था। इसके अनुसार मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का सही कालक्रम बताइए। तो फर्स्ट है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन यह 1931 ईस्वी में हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन यह 1942 ईस्वी में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इसका स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था और वहीं साइमन कमीशन यह 1928 ईस्वी में भारत आया था। तो इसका सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सोकर वेटलैंड भारत के किस क्षेत्र में है? तो सोकर वेटलैंड यह भारत के लद्दाख में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लद्दाख। बात करें सोकर की, तो इसका अर्थ होता है सफ़ेद झील। इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो सत्यशोधक समाज के स्थापना 24 सितंबर 1873 ईस्वी को ज्योतिबा फुले द्वारा किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्योतिबा फुले। और ज्योतिबा फुले की पत्नी सावित्रीबाई फुले है। इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने दीवान अमीर एक कोही नामक नए विभाग बनाया? तो इसमें मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान अमीर एक कोही नामक नए विभाग बनाया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की? तो इंडियन ओपिनियन पत्रिका की शुरुआत महात्मा गांधी ने 1903 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट है, संदर्भ समूह है।
तो संदर्भ समूह एक ऐसा समूह है जिसमें एक व्यक्ति या किसी अन्य समूह की तुलना एक दूसरे से की जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आकांक्षा समूह है। नेक्स्ट प्रश्न है, खाली स्थान एक बाह्य अभिकरण है जिसे किसी निकाय पर प्रयुक्त करने से निकाय की स्थिर अवस्था या समान चाल में परिवर्तन होता है। तो इसमें बल एक बाह्य अभिकरण है जो किसी पिंड पर लगता है तो उसके अवस्था में परिवर्तन लाता है या परिवर्तन लाने का चेष्टा करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बल। बात करें बल की परिभाषा की तो इसका परिभाषा न्यूटन के गति के प्रथम नियम से है और वहीं बल का व्यंजक यानी कि F=a में यह न्यूटन के दूसरे नियम से, गति के दूसरे नियम से प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट है, पन्ना का रंग आमतौर पर क्या होता है? तो पन्ना का रंग आमतौर पर यह हरा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरा। और पन्ना एक बेरिल खनिज है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थान पर उगने वाले पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं? तो रेगिस्तान में उगने वाले पौधों को जीरोफाइट्स कहा जाता है और ये पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेगिस्तान। और रेगिस्तान में उगने वाले पौधों को जीरोफाइट्स कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें किसी भी संवृत सतह के माध्यम से शुद्ध चुंबकीय प्रवाह शून्य होता है, यह कथन सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संचयी जड़ या मूल नहीं है? तो इसमें से श्वसन मूल संचयी जड़ नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्वसन मूल। श्वसन मूल या रूपांतरित जड़ होते हैं। नेक्स्ट है, यदि किसी स्प्रिंग में धारा प्रवाहित कराई जाती है तो स्प्रिंग क्या होगी? तो किसी स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग संकुचित होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संकुचित होगी। नेक्स्ट है, संसाधित भोजन को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है? तो इसमें सोडियम मेटाबाइसल्फेट, इसका उपयोग भोजन को संरक्षित करने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोडियम मेटाबाइसल्फेट। नेक्स्ट है, वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञान की पूर्ण व्याख्या सामाजिक क्रिया का एक खाली स्थान विचार विकसित करना है। वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञान की पूर्ण व्याख्या सामाजिक क्रिया का एक व्याख्यात्मक विचार विकसित करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्याख्यात्मक विचार विकसित करना। नेक्स्ट है, भारत द्वारा CMS-01 नामक संचार सैटेलाइट छोड़ा गया है, यह किसका प्रतिस्थापन है? तो CMS-01 नामक संचार सैटेलाइट यह GSAT-12 का प्रतिस्थापन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, GSAT-12। और CMS-01 यह भारत का 42वां संचार उपग्रह है और वहीं GSAT-12 को 2011 ईस्वी में इसरो ने लॉन्च किया था, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंतमंजन के एक हल्के अपघर्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसमें से कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग दंतमंजन के एक हल्के अपघर्षक के रूप में किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैल्शियम कार्बोनेट। और यह कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 संगमरमर का रासायनिक सूत्र है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रभावी कीटनाशक जो कि उपकरणों की सतह को साफ करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो इसमें से सोडियम मेटासिलिकेट का उपयोग उपकरणों की सतह को साफ करने में किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोडियम मेटासिलिकेट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? तो इसमें रक्त का थक्का जमने में उत्तरदायी धातु कैल्शियम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और वहीं विटामिन के भी यह रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है। नेक्स्ट है, क्या होता है जब किसी वाहित मल का विसर्जन किसी जलाशय में किया जाता है? तो जब किसी वाहित मल का विसर्जन किसी जलाशय में किया जाता है तो उसमें ऑक्सीजन कम होने लगता है, यानी ऑक्सीजन का मात्रा गिरने लगता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और इसका कारण है कि उसमें उपस्थित सूक्ष्मजीव कार्बनिक पदार्थों को विघटित करना शुरू कर देता है जहां ऑक्सीजन की खपत होती है और ऑक्सीजन में कमी होने लगती है। नेक्स्ट है, यदि किसी अपवर्ती प्रतिरोधक के सिरों के बीच का विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान हो जाएगा।
तो यदि किसी अपरिवर्तित प्रतिरोधक के सिरों के बीच का विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान 1/4 हो जाएगा, यानी कि 1/4 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, जहरीला पदार्थ जो हरा आलू में पाया जाता है। तो हरे आलू में पाए जाने वाला जहरीला पदार्थ यह सोलानाइन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोलानाइन। नेक्स्ट है, हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना कहलाता है। तो हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना यह स्नीकिंग कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्नीकिंग। नेक्स्ट है, माइक्रोटॉक्सिन्स उत्पन्न होते हैं। तो माइक्रोटॉक्सिन्स इसका उत्पादन कवक द्वारा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कवक। नेक्स्ट है, बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु त्रिज्या r एवं मुख्य क्वांटम संख्या n में संबंध दिया जाता है। तो बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु त्रिज्या r और मुख्य क्वांटम सिद्धांत n में संबंध है r समानुपाती होता है n का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, खाली स्थान रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रुधिर निस्पंदन के रूप में काम करता है। तो इसमें पीलिया यह रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रुधिर निस्पंदन के रूप में काम करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीलिया। और पीलिया यह रक्त को छानता है और रक्त जनित सूक्ष्म जीवों को अलग करता है। नेक्स्ट है, खाद्य श्रृंखलाओं के इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है। तो खाद्य श्रृंखलाओं के इंटरलॉकिंग पैटर्न को खाद्य जाल कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खाद्य जाल। नेक्स्ट है, कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थ को धोना चाहिए। तो कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि KMnO4 से धोना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। और इससे धोने का कारण है कि यह कीटाणुओं, जीवाणु और कीटनाशकों को दूर करने में बहुत प्रभावी होता है। नेक्स्ट है, अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस जिम्मेदार है। तो अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार गैस यह सल्फर डाइऑक्साइड है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सल्फर डाइऑक्साइड। यह वर्षा जल के साथ मिलकर H2SO4 बना लेता है, जो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। नेक्स्ट है, सही कथन की पहचान कीजिए। मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है, यह कथन गलत है। मौसम या वातावरण की क्षणिक अवस्था है, वायुमंडल की नहीं। कथन सेकेंड है, जलवायु अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं का औसत है, यह भी गलत है। जलवायु लंबी अवधि में मौसम स्थिति के औसत को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को कहा जाता है। तो विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को सर्वव्यापी महामारी कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वव्यापी महामारी। नेक्स्ट है, और आज का लास्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा किरण धन आवेशित कणों से युक्त है। तो इसमें से अल्फा किरण या धन आवेशित कणों से युक्त है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्फा किरण। वहीं बीटा किरण यह ऋण आवेशित कणों से युक्त है। और गामा किरण यह न्यूट्रल होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। और सबसे अधिक वेधन क्षमता इसमें गामा किरण का ही है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले और इस सेशन को अपनों दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।